गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान कैसी कैसी गलतियां करते हैं और वो एक सिंपल से एग्जाम को इतना टिपिकल अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से कर देते हैं। एग्जाम इतना टिपिकल नहीं है जितना इसको दर्शाया जाता है, इतना नहीं है जितना आप सोचते हो, लेकिन हाँ आपकी कुछ गलतियां ही उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। जैसे आप किससे उससे सलाह लेते हो जिसने वो एग्ज़ाम कभी दिया ही नहीं है। पहली बात यही है कि आप सलाह किससे ले रहे हो कि एग्ज़ाम देना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो आप पहले ये ध्यान रखिए कि आप जेन्युइन और ऑथेंटिक पर्सन से ही पूछिए कि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, आपने कहाँ गलती की थी, या आप सक्सेसफुल हो गए हो तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं कि गलत इंसान से पूछ रहे होते हैं। दूसरा, जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो 90% मेरा मानना ये है कि बच्चे की सक्सेस का जो रेट है वो टीचर पर निर्भर करता है कि वो टीचर पढ़ा क्या रहा है, ऑथेंटिक चीजें हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या नहीं है, बच्चा उसको समझ पा रहा है, समझ के क्वेश्चन हल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो ये सब चीजें कुछ हद तक टीचर पर निर्भर करती हैं कि वो किसी टॉपिक को कितना सिंपलेस्ट फॉर्म से आपको बता सके। तो आप ये मानिए कि कुछ छोटी छोटी गलती की वजह से एग्जाम टिपिकल हो जाता है। दूसरा, हम मानते हैं कि हाँ इस एग्जाम का जो अवधि है बहुत लंबी है, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए वो, लेकिन वो पेशेंस कंसिस्टेंसी भी अगर यूपीएससी के सिलेबस के साथ चल रहे हो तो ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाती है। आपने सुना होगा बहुत बच्चे कहते हैं कि 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ते हैं, 10-10 12-12 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं, उन्हें कोई भी बोरियत नहीं होने लगती है, उन्हें कोई भी ऐसा नहीं लगता कि हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो, जब किसी चीज़ को आप समझने लग जाओगे, जब किसी चीज़ को आपको पता चल जाएगा कि इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उस चीज़ में, तो आप ये मान के चलिए कि आप उस चीज़ को कितने भी घंटे पढ़वा लो, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। तो सबसे मेन चीज़ होती है समझना। अब पढ़ने के लिए क्या चाहिए, देखो ये मान के चलिए कि हर चीज पता हो यूपीएससी के लिए, ये जरूरी नहीं है कि यूपीएससी ने एक अच्छा खासा आपको सिलेबस दे रखा है, आप उस सिलेबस को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। जब आपको सिलेबस अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप ये मानिए कि 10% सक्सेस अपने हाथ में आ रही है। सिलेबस अगर आपको समझ में आ गया, एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया, बच्चों को तैयारी करने की जल्दी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि मेंस में जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, 3 में, 4 में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो आप मानिए कैसे होगा, नहीं होने का। आप 6 महीने की तैयारी करोगे, साल भर की करोगे, फिर आप छोड़ ही दोगे, भाई प्रीलिम्स भी नहीं होने का, आप जिंदगी भर लगे रहिए, नहीं होने का, नहीं होने का, नहीं होने का। अगर गलती से प्रीलिम्स हो जाता है, हो भी जाता है गलती से, अगर भगवान ने आपका साथ दिया, तो मेंस की तो आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मेंस वही लिख पाता है जिसको समझ होती है, जो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट कर पाता है। कोरिलेट वही कर पाएगा जिसको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी होगी। तो आपका सबसे पहला काम है प्रिपरेशन करने से पहले कि आप सही ढंग से देख लीजिए कि प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, मेंस में कितने एग्जाम होंगे, ठीक है, और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक किस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। आप अगर ये काम आपने कर लिया तो आप मान के चलिए कि 10% आपकी सक्सेस हो चुकी है। फिर आप क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री
कोई भी टॉपिक पढ़ा हिस्ट्री का, मैं एक टॉपिक बताता हूँ छोटा सा जो बच्चे छोड़ देते हैं उसे, ट्राइबल मूवमेंट उठाता हूँ, छोटा सा उठा रहा हूँ। ट्राइबल मूवमेंट बहुत कम बच्चे होते हैं जो उसे सही ढंग से, बस वो कूका थोड़ा बहुत वो कब हुआ कैसे वो करके चले जाते हैं, ना उसके कॉजेस पढ़ते हैं, ना उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, ना उससे सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, ना उसका उस दौर में कितना ज्योग्राफिकल एरिया घेरा हुआ था, कारण क्या थे, कुछ नहीं पढ़ते। बस एक किसने चलाया, कौन लीडर था और किस एरिया से था, बस इतना काम नहीं चलेगा। ये तो आपने सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने से पढ़ लिया। यूपीएससी के बच्चे को एनालाइज करने की बहुत आवश्यकता है। आपने ट्राइबल मूवमेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने जब ये ट्राइबल मूवमेंट को, जब आपको सिलेबस याद हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी के सिलेबस में भी ट्राइब्स हैं, तो आप इस ट्राइबल मूवमेंट को इस ट्राइब के साथ जोड़ के रखना, आपका काम होने लग जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि अच्छा हमारे पास जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सब्जेक्ट है और उसमें भी आर्टिकल्स हैं जो ट्राइब से रिलेटेड हैं, उसमें भी शेड्यूल्स हैं जो ट्राइब से रिलेटेड हैं या ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है या शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है, तो आप ये मानिए, देखिए खुद देखिए, आपने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइबल मूवमेंट पढ़ी होगी तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कर पाओगे। हो सकता है कि प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन आया और आप कर भी दो, इसमें दो राय नहीं है कि आप कर भी दो, लेकिन जब इसकी बारी आएगी, इसके मेजर्स पूछेंगे सरकार, यूपीएससी पूछेगा व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द ट्राइबल लाइफ। अभी किसी बुक में नहीं मिलने के क्वेश्चन, ये आपकी खुद की समझ होगी। समझ क्या होगी जब आपको बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पता चल जाएगा, कौन सा एरिया है ये पता चल जाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ये पता हो जाएगा, तो आपको जो मेजर्स लिखोगे उनको समझने में, लिखने में आसानी हो जाएगी और आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के ये कर जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी को इतना टिपिकल नहीं है जितना आपने ये पूरे भारत में बना रखा है। हमने भी गलती की है, मैंने भी किया, मैं अपने बच्चों को गलतियां बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं कि ये गलती मत करना, ये मैंने गलती की थी, आप इसको मत करना, आप इसको समझो। सबसे बड़ी जो मैंने पढ़ाते हुए चीज महसूस की है कि बच्चों को पहली बार सिलेबस की कमी है, सिलेबस नहीं पता, दूसरा वो सब्जेक्ट कर तो लेते हैं लेकिन इंडिविजुअली, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ से पढ़ी, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ से पढ़ी, आपने पॉलिटी पॉइंट ऑफ से पढ़ी, लेकिन इनको कोरिलेट नहीं किया। जब आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। बस जिस बच्चे ने ये कोरिलेट करना सीख लिया, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आराम से हो जाता है। अब ये कोरिलेट करना ही सबसे बड़ी बात है, ये निर्भर करता है टीचर पर भी। जब वो पढ़ा रहा हो तो वो जब हिस्ट्री पढ़ा रहा है उसको थोड़ा सा पीछे बच्चों को बता दे कि आप घर जाके इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आप घर जाके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो बच्चा उसको धीरे धीरे देखने लग जाएगा। दूसरी बात, नोट्स जो कहते हैं कि हम किसी से ले लेंगे, मुखर्जी नगर में बिक रहे हैं, बहुत बिक रहे होंगे वहाँ, सब आउटडेटेड नोट्स होते हैं, सब नोट्स अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो आप यूपीएससी में ये गलती मत कीजिए कि मैं पीडीएफ ले लूँ किसी से, मैं किसी के नोट्स ले लूँ या उसने लिखा था मैं पढ़ के पास हो लूँगा, नहीं होने के। इसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ही लिखना है। और आप अगर किसी के पीडीएफ लेके पढ़ते हो, किसी की नोट्स खरीद के लेके आते हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो मेहनत ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। अब मेहनत वो हो सके कि आपको इंटरेस्टेड ना हो उसमें, तो आप अपने नोट्स अपने आप बनाइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो नेट पे भी नहीं है, नहीं मिलेंगी नेट पे भी, आपको और अंदर जाकर अध्ययन करना पड़ेगा या किसी की गवर्नमेंट साइट पे जाना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें मिलेंगी, सीधे नहीं मिलने की। और आप अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करके अपने आप नोट्स बनाइए। जिस दिन आप अपने आप नोट्स बनाने लग जाओगे, अपने आप मैपिंग करने लग जाओगे, अपने आप लोकेशन पता करने लग जाओगे,
आपकी आधी सक्सेस हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। और जब आप कम से कम रोज लिखिए, स्टार्टिंग में नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, मतलब 2-3 टॉपिक खत्म हो जाते हैं उसको रिवीजन करें, रेगुलर रिवीजन करिए और रोज लिखिए। कम से कम स्टार्टिंग में 2-3 पेज तो लिखो, लिखने की आदत पड़ जाएगी, हाथ नहीं दर्द करेंगे। बच्चे कहते हैं कि सर बहुत हो गया, 2 घंटे लिखते हो गए, 3 घंटे लिखते हो गए, दर्द हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है आपको आदत नहीं है। तो आप दिन में 2-3 पेज लिखिए, क्योंकि ये एग्जाम लिखने से ही पास होगा। क्योंकि मेंस में 1750 नंबर का मेंस है, इंटरव्यू 275 का है। तो 275 तो इंटरव्यू जब पहुंचोगे ना, जब मेंस लिखोगे, मेंस कितना लिखना ही पड़ेगा, 1750 नंबर, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका। तो आप सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करिए, समझदारी से काम लीजिए। पेपर आसान है और आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से अगली वाली वीडियो में किसी टॉपिक को किसी टॉपिक के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं और उसका काम आगे मेंस में कैसे होता है, या आप उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन आप ये मानिए, पहले आप सिलेबस देखिए ठंडे दिमाग से। बहुत से प्रीलिम्स का क्या है, प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं और मेंस में कितने सब्जेक्ट है, और दोनों में कॉमन कितने। आप मान के चलिए कि ये एक बच्चा है मेरे पास कि सर पढ़ने लग गया वो, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी कर ली। अब उसको ये नहीं पता, बहुत दिनों बाद पता, मैंने बताया उसको बाद में कि यार ये कहाँ कर रहे हो आप मेंस में। इंडियन ज्योग्राफी मेंस का पार्ट नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी मेंस का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है पेपर 1 में। ऑप्शनल है तो आपका ठीक है, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता कि इंडियन ज्योग्राफी मेंस में लगे हुए और प्री में लगे हुए। इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ प्रीलिम्स का पार्ट है, मेंस का नहीं है। आप सिलेबस देखो तो सही, तो आपने 4 महीने इंडियन ज्योग्राफी में निकाल दिए लिख के, आवश्यकता ही नहीं थी। समझ रहे हो ना आप कहां कहां गलती होती है। वो 4 महीने का 4 महीने वापस नहीं आने के, वो टाइम वापस नहीं आने का। आप ये समझिए कि पहले सिलेबस करो आराम से, सिलेबस जैसे कर दोगे आपको खुद ही हल्का महसूस होने लगेगा और अपने आप काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट या टॉपिक्स को टॉपिक से या अदर सब्जेक्टों से कैसे कोरिलेट करते हैं बहुत आसानी से बताऊंगा, और आप खुद बैठ के करोगे। और अगर फिर भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं खुद आपको सही दिशा दिखा दूंगा। सिर्फ इसमें दिशा दिखाने का काम होता है, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसका। लेकिन आप मेरी बात भाई, नोट्स अपने हाथ से बनाइए, किसी पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, उससे नहीं होने का नहीं होने का। आप समझो, आप सालों साल ऐसे बच्चे भी जो प्रीलिम्स 6 बार देके बैठे, एक बार भी नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ते चुन रहे हैं। यूपीएससी शॉर्टकट से नहीं निकलने का, आप लगे रहिए, कितना भी लिखिए। आप कहीं भी तैयारी करिए, थोड़ा सोच समझ के करो कि शॉर्टकट से रास्ते नहीं निकलने के, क्योंकि लिखना आपको अपने हाथ से ही है, कोई पड़ोसी लिखेगा नहीं। इसलिए पड़ोस के पीडीएफ या मैं वहां से ले लूंगा या उस नोट से पढ़ लूंगा, पढ़ तो लोगे, लेकिन जब मेंस लिख रहोगे तो वो जो थॉट्स है वो कभी नहीं आने के ऑन द स्पॉट। फिर बैठे रहोगे, क्या लिखूं, इंट्रोडक्शन क्या करूं, अरे मेन बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, पता ही नहीं है। इसका तो कोई कंक्लूजन ही नहीं होता, सबका कंक्लूजन होता है ठंडे दिमाग से, एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। अब आप प्रोसेस को आधे में सोच रहे हो 6 महीने में प्रिपरेशन हो जाए, साल भर में हो जाए, सॉरी नहीं होने की। साल भर 6 महीने वो इंसान होते हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड और जिनके माता पिता ने पहले से ही सोच रखा है, या उन्होंने भी पहले से सोच रखा है कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है, वो पहले से ही वो बैकग्राउंड बना के लेकर आते हैं। तो उनका 6 से 7 साल का मेहनत होती है, और आप सोचते हो कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। आप ये सोचते हो कि अरे उसने तो 3 महीने की पढ़ाई में प्रीलिम्स निकाल लिया, अरे उसने तो, वो झूठ बोल रहा है, वो पहले से लगा हुआ था। और अगर लगा भी नहीं है तो उसने एकेडमिक स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाई की है, क्योंकि सिलेबस जब देखोगे यूपीएससी का सारा वही मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग वाला। और आपने स्कूल में अच्छा पढ़ा है या कॉलेज में ठीक कर लिया है, आप आराम से प्रीलिम्स कर दो, वो बच्चे वो है। ठीक है, तो आप समझिए, आज आप सिलेबस देखिए तसल्ली से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोरिलेट करना सिखाऊंगा सब्जेक्ट के साथ, और आप तसल्ली से करो उसे ठंडे दिमाग से, ठीक है ना, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।